हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी, जो जिसमें वैकेंसी निकलती हुई हैं जूनियर अकाउंट क्लर्क की। उसमें हम लोग बात करने वाले हैं। उसमें कहा गया है मुझसे कि आप सर कॉमर्स के सिलेबस की बात कीजिए, तो मैं कॉमर्स का सिलेबस भी आप लोगों को कराऊंगा। कॉमर्स का तो कराऊंगा ही कराऊंगा, प्लस में मैं आप लोगों को कंप्यूटर का जो सिलेबस है, कंप्यूटर का सिलेबस भी मैं आप लोगों को यहाँ पर कराने वाला हूँ। पूरा मतलब कि पूरा बताएंगे आप लोगों को, और आप लोगों को मालूम है कि हम लोग जितना भी हम लोग पढ़ते हैं फुल डिटेल में पढ़ते हैं। अगर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आज की क्लास में मैं आप लोगों को बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट की क्लासें कराने वाला हूँ, तो ये भी आप लोगों का ये सिलेबस में है, और ये सिलेबस में है। और उसमें भी मैं आप लोगों को आज मैंने आप लोगों को 24-25 क्वेश्चन आज आप लोगों को कराऊंगा, और फिर अगली क्लास में मैं आप लोगों को पार्ट 2 करके इसमें और क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा। ऐसा नहीं है। और अगर आप लोग डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो डिटेल भी मैं आप लोगों को पढ़ा सकता हूँ, यहीं पर पढ़ा सकता हूँ, कोई मतलब पेड कोर्स की बात नहीं करने वाला हूँ। तो चलिए अपनी क्लास में हम लोग आज की क्लास में क्लास नंबर 1 की बात करेंगे। और हम लोग बात करते हैं तो ये हम लोगों का सिलेबस में है। बैंक समाधान विवरण इसे कहते हैं हिंदी में। अगर हम लोग बात करते हैं तो बैंक समाधान विवरण कहते हैं, बैंक समाधान विवरण कहते हैं। और ये एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। इसमें जो भी क्वेश्चन करेंगे वो एमसीक्यू करेंगे। अगर आप लोगों को चैनल पसंद आता है तो आप लोग जरूर इसको सब्सक्राइब करें, और भी बच्चों को भेजें जो आपके भाई बंधु हैं, उनको भी आप लोग बताएं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के एमसीक्यू करने वाले हैं। तो बिना समय गवाए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला ही क्वेश्चन हम लोगों का लिखा हुआ है, एक सेकेंड। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बैंक समाधान विवरण, बैंक समाधान विवरण है, बैंक समाधान विवरण कैसा विवरण है, हमसे पूछा गया है कि बैंक समाधान विवरण जो है वो है, ठीक है। बैंक समाधान विवरण जो है पासबुक का हिस्सा होता है, खाता बही का हिस्सा होता है, या फिर रोकड़ बही का हिस्सा होता है, या फिर स्मारक बही, सॉरी स्मारक विवरण मेमोरेंडम जिसे कहते हैं, इसे मेमोरेंडम कहते हैं, मेमोरेंडम स्टेटमेंट का हिस्सा है, या फिर ये जो है रोकड़ बही का हिस्सा है, या फिर खाता बही का हिस्सा है, या फिर ये पासबुक का हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है कि ये एक स्टेटमेंट है, मेमोरेंडम स्टेटमेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा कि बैंक समाधान विवरण जो है वो एक क्या है, तो वो एक स्मारक विवरण है। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में, अब यहाँ पर हम लोग डिटेल क्लास नहीं करेंगे, डिटेल में मैं आप लोगों को इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि यहाँ पर क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। और अगर डिटेल पढ़नी है तो आप लोग कमेंट जरूर करें, हम डिटेल को डिटेल में पढ़ाते हैं और एमसीक्यू को एमसीक्यू के तरीके से पढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बताएंगे नहीं, किसी पर चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरे नंबर की अगर हम लोग बात करते हैं, बहुत से बच्चों को एमसीक्यू ही पेपर चाहिए था, तो एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए, तो उनकी प्रैक्टिस करनी थी, इसीलिए मैं आप लोगों को ये सेशन लेकर आया हूँ। दूसरे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, और लिखा हुआ है कि बैंक समाधान विवरण बनाया जाता है। बैंक समाधान विवरण क्यों बनाया जाता है, किसके द्वारा बनाया जाता है, ये बातें होती हैं। तो बैंक समाधान विवरण बनाया जाता है, बैंकों द्वारा बनाया जाता है, व्यवसाय के लेखापालकों के द्वारा बनाया जाता है, वैधानिक अंकेक्षक के द्वारा बनाया जाता है, या फिर बैंक के ग्राहक द्वारा बनाया जाता है। तो बैंक स्टेटमेंट, जो बैंक समाधान विवरण है वो किसके द्वारा बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखिए कि इसका राइट आंसर है कि व्यवसाय के लेखापाल के द्वारा इसका जो बनाया जाता है, इसको व्यवसाय के लेखापाल के द्वारा इसको बनाया जाता है। तो इसे कहते हैं अकाउंटेंट ऑफ बिजनेस,
अकाउंटेंट ऑफ बिजनेस के द्वारा इसको बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बैंक समाधान विवरण बनाने के लिए सहायता ली जाती है। बैंक समाधान विवरण बनाने के लिए हम लोग किसकी सहायता लेते हैं? तो हम लोग लेते हैं पासबुक की सहायता लेते हैं, पासबुक की सहायता लेते हैं। और किसकी सहायता लेते हैं? पासबुक, और हम लोग लेते हैं रोकड़ बही की सहायता लेते हैं। पासबुक और रोकड़ बही की सहायता लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बैंक समाधान विवरण बनाने के लिए सहायता ली जाती है। तो हम लोग किसकी सहायता लेते हैं? तो याद रखिए कि पासबुक और रोकड़ बही का बैंक खाते की सहायता लेते हैं, पासबुक रोकड़ बही का रोकड़ खाते की सहायता लेते हैं, या फिर रोकड़ बही का रोकड़ खाता और बैंक खाता का हम लोग देखते हैं। तो देखो, दो चीज़ें होती हैं। रोकड़ बही, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा सहायक बहियां, और सहायक बहियों में हम लोग सहायक बहियां को तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, सब्सिडरी बुक इन्हें कहते हैं। सहायक बहियों को पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग एक होता है रोकड़ बही। और रोकड़ बही कितने प्रकार की होती है? तो रोकड़ बही होती है हम लोगों की 3 प्रकार की होती है। एक होती है साधारण रोकड़ बही, साधारण रोकड़ बही, साधारण रोकड़ बही होती है, ठीक है। इसे कहते हैं हम लोग सिंपल, इसे हम लोग एक खाने वाली रोकड़ पुस्तक और कहते हैं, एक खाने वाली रोकड़ पुस्तक। इसी का दूसरा नाम होता है एक खाने वाली रोकड़ पुस्तक, एक खाने वाली रोकड़ पुस्तक, एक खाने वाली रोकड़ पुस्तक। एक होती है द्वि खाने वाली रोकड़ पुस्तक, द्वि स्तंभीय जिसे कहते हैं, द्वि स्तंभीय रोकड़ पुस्तक। तो इसे कहते हैं हम लोग द्वि स्तंभीय रोकड़ पुस्तक, दो स्तंभीय। और एक होती है त्रिस्तंभीय, त्रिस्तंभीय रोकड़ पुस्तक। तो ये 3 प्रकार की रोकड़ पुस्तकें होती हैं। मैं आप लोगों को बनाऊंगा भी, इनको दिखाऊंगा भी। बैंक समाधान विवरण जो है, डिटेल भी मैं आप लोगों को बहुत ही जल्द डिटेल भी इसकी पढ़ाऊंगा अलग से, ठीक है। इसमें आप, हाँ, यहाँ पर हम लोग डिटेल नहीं पढ़ेंगे, मैं आप लोगों को डिटेल अलग से पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि हम लोगों को जब बैंक समाधान विवरण बनाते हैं तो हम लोग पासबुक और रोकड़ बही के बैंक शेष, बैंक खाते की हम लोग सहायता ली जाती है। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और यहाँ पर जो है एक ऑप्शन भी अधूरा है हम लोगों का। इसमें हम लोग बात करते हैं कि बैंक का समाधान विवरण तैयार किया जाता है। तो बैंक का समाधान विवरण हम लोग तैयार करते हैं 1 जनवरी को। बी ऑप्शन में लिखा हुआ है, बी ऑप्शन की बात करते हैं, और बी ऑप्शन में लिखा हुआ है 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर को खाता बंद करने की तिथि को, या फिर कोई निश्चित तिथि, कोई निश्चित तिथि। तो बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाता है 1 जनवरी को, 31 दिसंबर को, खाता बंद करने की तिथि को, या फिर कोई निश्चित तिथि को। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने लगाया है कि कोई निश्चित तिथि को जो है, इसकी बात हम लोग करने वाले हैं। कोई निश्चित तिथि को बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हम लोगों का बिल्कुल सही आंसर है डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आप लोगों का भी बिल्कुल सही आंसर डी ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 5 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, और 5 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बैंक समाधान विवरण के उद्देश्य से
रोकड़ बही का अर्थ है। बैंक समाधान विवरण के उद्देश्य से रोकड़ बही का अर्थ है। क्या अर्थ है? बैंक समाधान विवरण के उद्देश्य से रोकड़ बही का अर्थ है नगद खाता, या फिर छोटी रोकड़ बही, या फिर रोकड़ और बैंक स्तंभीय वाली रोकड़ बही, या फिर बैंक खाता। तो यहाँ पर याद रखिए, मैंने बताया है कि बैंक समाधान विवरण में रोकड़ बही को हम लोग त्रिस्तंभीय रोकड़ बही लेते हैं। उसमें कौन कौन से कॉलम होते हैं? तो एक कॉलम होता है उसमें डिस्काउंट का, उसमें एक कॉलम होता है अमाउंट का, और उसमें एक कॉलम होता है बैंक का। इसीलिए इसे त्रिस्तंभीय रोकड़ बही कहते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि बैंक समाधान विवरण के उद्देश्य से रोकड़ बही का अर्थ है रोकड़ और बैंक स्तंभ वाली रोकड़ बही। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे हम लोग इग्नू की बात करें, चाहे हम लोग सीपीटी मई की बात करें, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जामों में पूछे गए हैं। यहाँ पर बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की, और 6 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ग्राहकों की जमाओं और आहरणों का लेखा बैंक के द्वारा किया जाता है। किस पर किया जाता है? ग्राहकों की जमा का और ग्राहकों के आहरण का, मतलब जो पैसे निकालते हैं उसका लेखा हम लोग किस पर करते हैं? तो उसका लेखा बैंक जो है वो पासबुक पर करता है। और पासबुक जो है वो किसके द्वारा दी जाती है? पासबुक जो है वो बैंक के द्वारा दी जाती है, बैंक के द्वारा दी जाती है। ठीक है, तो ग्राहकों की जमाओं और आहरणों का लेखा जो है बैंक द्वारा किया जाता है। तो किस पर किया जाता है? तो वो पासबुक पर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हम लोगों को अलग से कोई मतलब हमें ऑप्शन भी नहीं पढ़ने हैं। और तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों ने कर लिया है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 7 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पासबुक प्रतिलिपि है, पासबुक प्रतिलिपि है। तो रोकड़ पुस्तक के रोकड़ स्तंभ की जो है प्रतिलिपि है, या फिर बैंक की पुस्तकों में ग्राहक की खाता की प्रतिलिपि है, या फिर रोकड़ पुस्तक के बैंक स्तंभ की प्रतिलिपि है, या फिर चालू खाता की प्रतिलिपि है। तो बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि पासबुक जो है वो किसकी फोटोकॉपी है? तो एक तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं कि पासबुक जो है वो बैंक की पुस्तकों में ग्राहक का खाते की जो है वो प्रतिलिपि है। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और 8 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। और 8 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बैंक के द्वारा रखे गए खाता की प्रतिलिपि जो ग्राहक को दी जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम पासबुक कहते हैं, या फिर रोकड़ बही कहते हैं, चेकबुक कहते हैं, या फिर चालू खाता कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो आप लोगों को बताना है, और बता सकते हैं कि उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम पासबुक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि बैंक के द्वारा रखे गए खाता की प्रतिलिपि जो ग्राहक को दी जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग पासबुक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे पासबुक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग पासबुक कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है 9 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बैंक समाधान विवरण बनाने का उद्देश्य होता है। बैंक समाधान विवरण बनाने का क्या उद्देश्य होता है? वास्तविक बैंक की स्थिति को जानना, बिल्कुल सही बात है। गलतियों को खोजना, ये भी बिल्कुल सही बात है। छलों को रोकना, ये भी बिल्कुल सही बात है।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बैंक समाधान विवरण हम लोग किस लिए बनाते हैं, इनका उद्देश्य क्या है। तो आप कह सकते हैं कि वास्तविक बैंक स्थिति को जानने के लिए, गलतियों को खोजने के लिए और छलों को रोकने के लिए हम लोग, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है और 10 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बैंक समाधान विवरण, बैंक समाधान विवरण तैयार करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। बैंक समाधान विवरण तैयार करने का उद्देश्य क्या होता है, तो वो तो बताया है मैंने अभी आप लोगों को, लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो रोकड़ शेष जानना होता है, पासबुक शेष जानना होता है, लाभ निकालना होता है, या फिर रोकड़ वही के शेष का पासबुक के शेष से मिलान करने के लिए हम लोग बैंक रिकंसलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं। तो यही इसका मुख्य उद्देश्य होता है क्या। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बैंक समाधान विवरण तैयार करने का मुख्य उद्देश्य होता है। तो आप कह सकते हैं कि रोकड़ वही के शेष का पासबुक के शेष से मिलान करने के लिए हम लोग बैंक समाधान विवरण बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है और 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं और 11 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रोकड़ बही के भुगतान पक्ष का जोड़ 200 से कम है। रोकड़ बही के भुगतान पक्ष का जो जोड़ है वो 200 से कम है, ठीक है। यदि पासबुक के अनुसार अधिविकर्ष प्रारंभिक बिंदु हो तो 200 रुपये घटाया जाएगा, 200 रुपये को जोड़ा जाएगा, या फिर 400 रुपये को जोड़ा जाएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रोकड़ बही के भुगतान पक्ष का जोड़ जो है वो 200 से अगर कम है, 200 से कम है, और यदि पासबुक के अनुसार अधिविकर्ष का जो प्रारंभिक बिंदु हो तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, 200 रुपये घटाया जाएगा, 200 रुपये को जोड़ा जाएगा, या फिर 400 रुपये को जोड़ा जाएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, 200 रुपये को यहाँ पर जोड़ा जाएगा कि रोकड़ बही के भुगतान पक्ष का जो जोड़ है वो 200 से कम है। पहले 200 से कम है, अब 200 से अगर कम है तो यहाँ पर अधिविकर्ष जो है प्रारंभिक बिंदु में, तो इसको यहाँ पर जोड़ा जाएगा, 200 रुपये को यहाँ पर जोड़ा जाएगा। अधिविकर्ष का जो है, जो अधिविकर्ष होता है उसका सिस्टम अलग होता है, और शेषों का जो शेष का टोटल होता है वो वहाँ से अलग होता है। जब मैं आप लोगों को जो बैंक समाधान विवरण है फुल डिटेल में आप लोगों को पढ़ाऊंगा सारी, मतलब कि चाहे यूपी की बात करें, यूपी टीजीटी की बात करें, ये वहाँ पर काम आने वाला है। अगर हम लोग बात करते हैं आरपीएससी की, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करते हैं, और अभी आप लोगों ने सुना होगा कि एस्टेट का नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को आ गया है दिसंबर का। अगर आप लोग भरना चाहते हैं तो आप लोग भर सकते हैं। तो ये वहाँ पर काफ़ी काम आने वाला है। तो मैं आप लोगों को फुल डिटेल में रोकड़ जो बैंक समाधान विवरण है, पूरा अकाउंटिंग जो है मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। सभी में ऐसा पढ़ाऊंगा कि सभी एग्जामों में ये काम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं रोकड़ बही के भुगतान पक्ष का जो जोड़ है वो 200 से अगर कम है, और यदि पासबुक के अनुसार अधिविकर्ष प्रारंभिक बिंदु हो तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, 200 रुपये को उसमें जोड़ा जाएगा। बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 12 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, और 12 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बैंक समाधान विवरण इनके द्वारा तैयार किया जाता है। मतलब कि बैंक समाधान विवरण किसके द्वारा तैयार किया जाता है, यहाँ पर किसके द्वारा तैयार किया जाता है ये ज़्यादा अच्छा लगेगा कि किसके द्वारा तैयार किया जाता है। तो व्यवसाय के द्वारा तैयार किया जाता है, बैंक के द्वारा तैयार किया जाता है, या फिर देनदार के द्वारा तैयार किया जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि बैंक समाधान विवरण किसके द्वारा तैयार किया जाता है। तो इसका सही आंसर आप लोगों ने बताया है कि बैंक समाधान विवरण जो है वो व्यवसाय के द्वारा तैयार किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है और क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है कि जब बैंक समाधान विवरण बनाने के लिए रोकड़ बही के शेष को आधार माना जाता है, ठीक है, तो निर्गमित किंतु भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किया गए चेक को हम लोग क्या करते हैं। मतलब कि हमने देखो यहाँ पर एक तो है हम लोगों ने, एक हम लोग बनाते हैं रोकड़ बही और रोकड़ बही के बैंक बैंक शेष में, रोकड़ बही के बैंक शेष में हम लोगों ने देखा है कि हमारा बैलेंस ये है, ठीक है। और पासबुक में अगर हम पासबुक में शेष देखते हैं तो पासबुक में जो बैंक शेष है वो अलग है, ठीक है। तो ये होता है, ये हम लोग अपने घर पर बनाते हैं, ये बैंक हमें बना के देता है, ठीक है। अब बात आती है कि हमने एक आदमी को चेक दिया है, चेक दिया है, चेक मतलब दिया है, और चेक दिया है तो इसी को कहते हैं निर्गमित किया है। चेक इशूड किया है, चेक इशू किया है, चेक इशू किया है लेकिन वो प्रेजेंट नहीं हुए हैं, तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड मतलब कि वो प्रस्तुत नहीं हुए हैं। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि हमने पहले ही रुपए अपने जो है माइनस कर दिए हैं, उसे हम क्या करेंगे, उसे हम जोड़ेंगे। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जब मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल भी डिटेल कराऊंगा तो वहां पर एक तो न्यूमेरिकल भी आप लोगों को कराऊंगा, सारी की सारी बातें वहां पर आप लोगों को कराऊंगा, ठीक है। एक बार बैंक समाधान विवरण पढ़ लिया तो फिर कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और प्रैक्टिस अगर करनी है क्वेश्चन की किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं तो यहाँ से आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है और क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जब ग्राहक की रोकड़ पुस्तक के बैंक खाते का जो है शेष वो है डेबिट बाकी दिखाता है, तो बैंक की पुस्तकों में ग्राहक का खाता निश्चय ही दिखाई देना चाहिए। तो निश्चय ही दिखाई देना चाहिए, तो अगर डेबिट शेष दिखाता है तो वो निश्चय ही क्या दिखाई देना चाहिए, तो वो निश्चय ही जमा शेष दिखाएगा, शुद्ध शेष दिखाएगा, नाम शेष दिखाएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब ग्राहक की रोकड़ पुस्तक के बैंक शेष, बैंक खाते का जो शेष है वो डेबिट शेष अगर दिखाता है तो वो निश्चय ही जमा शेष दिखाता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है और 13 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर सॉरी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रतिकूल शेष का अर्थ है। प्रतिकूल शेष का यहाँ पर अर्थ पूछा है कि प्रतिकूल शेष का अर्थ क्या है। प्रतिकूल शेष का अर्थ, प्रतिकूल शेष का अर्थ तो रोकड़ बही के नाम शेष, पासबुक के नाम शेष, पासबुक में जमा शेष। तो इसका मतलब हमसे पूछा है कि प्रतिकूल का मतलब होता है, एक होता है अनुकूल और एक होता है प्रतिकूल। अब यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो पासबुक में अगर हमारा नाम शेष है, पासबुक में हम अगर हमारा नाम शेष है तो वो प्रतिकूल है, और अगर वो हमारा जमा शेष है तो वो अनुकूल है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं, अगर हम लोग बात करते हैं कि अनफेवरेबल, ठीक है, अनफेवरेबल की बात करते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन में अनुकूल की। तो अनुकूल को भी हम लोग समझ लेते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है ये एक ऑप्शन मिसिंग है, तो यहाँ पर हम लोग डी ऑप्शन को यहाँ पर नहीं लिख पाए हैं, वो टाइपिंग एरर है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन में लिखा हुआ है कि बी और सी दोनों, बी और सी, बी और सी दोनों। तो चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि अनुकूल शेष का अर्थ है, अनुकूल शेष का अर्थ क्या है,
रोकड़ बही में जमा शेष, पासबुक में जमा शेष, या फिर रोकड़ बही में नाम शेष। तो अनुकूल शेष का हमसे मतलब पूछा है यहाँ पर, तो हमसे बताया है, मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वही आप लोगों ने समझ में भी आ गया होगा कि क्या मतलब है अनुकूल शेष और प्रतिकूल शेष में। प्रतिकूल शेष का मतलब यहाँ पर हम लोग बताने वाले हैं, ठीक है। मतलब अनुकूल और प्रतिकूल मैंने आप लोगों को बताया है, जब डिटेल करवाएंगे तो वहां पर ये भी चर्चा करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, 17 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आप लोगों ने एमसीक्यू के लिए कहा था, तो मैंने पहले आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों को बहुत ही जल्द क्लास लेने वाला हूं, ठीक है। और मैंने कहा था कि आप लोगों ने जैसे ही आप लोगों ने कहा है वैसे ही मैंने आप लोगों को तुरंत रिप्लाई किया है, ठीक है। तो बस थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, मैं आप लोगों को पूरा का पूरा सिलेबस, ऐसा नहीं है कि कुछ भी अधूरा रहे, पूरा का पूरा कॉमर्स का कराएंगे। और कंप्यूटर का भी मैंने आप लोगों को अपनी तरफ से बोल दिया है, वैसे तो आप लोगों ने कॉमर्स का कहा है, लेकिन मैं आप लोगों को पूरा पढ़ाऊंगा, ठीक है। और मैंने आप लोगों के लिए एक क्लास, मतलब अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो बिहार शिक्षण भर्ती की अगर आप लोग तैयारी करते हैं, 4.0 की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने कॉमर्स में आप लोगों को बिजनेस स्टडी की क्लासें भी आप लोगों को करा रहा हूं। अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग जरूर देखिए उनको। अगर आपके कोई भाई बंधु तैयारी करते हैं तो आप लोग चैनल को सजेस्ट जरूर करें, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी सी बस मेहनत है, थोड़ी सी मेहनत आप कीजिए, थोड़ी सी मेहनत मैं भी आप लोगों से ज्यादा मेहनत करूंगा, ठीक है। तो रोकड़ बही के डेबिट शेष का अर्थ है, रोकड़ बही के डेबिट शेष का अर्थ है, क्या शेष का अर्थ है, डेबिट शेष का अर्थ है, तो अधिविकर्ष इसका अर्थ होता है, अनुकूल शेष अर्थ होता है, या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो रोकड़ बही का डेबिट शेष, ये यहाँ पर कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि डेबिट शेष है, लेकिन यहाँ पर याद रखना है हम लोगों को कि ये जो डेबिट शेष होता है, देखो यहाँ पर जब हम लोग करते हैं ना, तो यहाँ पर जैसे मान लो कि जैसे हम लोग कैश बुक बनाते हैं, कैश बुक बनाते हैं, और कैश बुक भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। तो यहाँ पर मान लो ये डेबिट पक्ष है और ये क्रेडिट पक्ष है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो ये पक्ष हमारा जब ज़्यादा आता है और ये पक्ष हमारा कम आता है, तो तभी तो हम लोग इसको शेष को यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर ये क्रेडिट शेष दिखाता है, मतलब डेबिट शेष तो है, डेबिट में दिखा जरूर रहा है ये शेष। डेबिट शेष का मतलब है कि ये डेबिट में जो शेष आया है ये डेबिट शेष है, लेकिन ये आया कैसे है, क्रेडिट पक्ष जब ज़्यादा होगा तभी तो ये यहाँ पर आया होगा। तो इसीलिए ये अनुकूल शेष होता है, अनुकूल शेष होता है। तो इसका मतलब है बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो, इसका सही आंसर है सी नंबर का क्वेश्चन जो है वो सही आंसर हो जाएगा, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ एरर किया है आप लोगों को बताने में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने जल्दी में बोल दिया आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर रोकड़ वही का ये इसका राइट आंसर हो गया। अब हम लोग बात करने वाले हैं, ये सारे के सारे मतलब मैं आप लोगों को वहां पर बताऊंगा, तभी तो मैंने कहा है कि तभी आप लोग पहले डिटेल को पढ़िए, डिटेल पढ़ा कीजिए, आप लोग पहले डिटेल की क्लासों के लिए कहा कीजिए, फिर उसके बाद एमसीक्यू तैयारी करने के लिए कहिए, ठीक है। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग करते रहिए, ठीक है। अगर आप लोग डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग जरूर कमेंट करें, लाइक करें इस चैनल को, ठीक है। पासबुक के डेबिट शेष का अर्थ है, पासबुक के डेबिट शेष का क्या अर्थ है, पासबुक के डेबिट शेष का अर्थ है अधिविकर्ष, ओवरड्राफ्ट जिसे कहते हैं, ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट कहते हैं, या फिर अनुकूल शेष कहते हैं, या फिर दोनों में से कोई नहीं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पासबुक के डेबिट शेष का अर्थ है, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका सही आंसर हम लोगों को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, पासबुक के डेबिट शेष का अर्थ है अधिविकर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रोकड़ बही के अनुसार अधिविकर्ष का अर्थ है, रोकड़ बही के अनुसार अधिविकर्ष का अर्थ है
रोकड़ बही में डेबिट शेष, रोकड़ बही में क्रेडिट शेष, या फिर रोकड़ बही में शून्य शेष, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रोकड़ बही के अनुसार अधिविकर्ष का अर्थ हमसे पूछा है, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो सही आंसर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि रोकड़ बही के अनुसार अधिविकर्ष का अर्थ है रोकड़ बही के क्रेडिट शेष। रोकड़ बही में क्रेडिट शेष, इसका मतलब है रोकड़ बही में क्रेडिट शेष। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बैंक समाधान विवरण, बैंक समाधान एक बैंक समाधान विवरण है, एक बैंक समाधान विवरण है, पासबुक का एक हिस्सा है, बैंक के द्वारा बनाया गया एक विवरण है, या फिर रोकड़ स्तंभ से संबंधित रोकड़ बही है, या फिर ग्राहक के द्वारा निर्मित एक विवरण है, ग्राहक के द्वारा एक निर्मित विवरण है। तो इसका सही आंसर मैंने आप लोगों को दूसरे ही क्वेश्चन में बताया था, मैंने आप लोगों को, ये मेमोरेंडम विवरण होता है, स्मारक विवरण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जब बैंक से धन निकाला जाता है, बैंक जब बैंक से धन निकाला जाएगा तो क्या किया जाएगा? बताइए कि बैंक से धन निकाला है तो क्या करेंगे, किसको डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे? बताइए आप लोग। बैंक से अगर हम लोग धन निकालते हैं तो ग्राहक को जो खाता है वो क्रेडिट किया जाएगा, या फिर ग्राहक का खाता डेबिट किया जाएगा, या फिर ग्राहक खाता को क्रेडिट और डेबिट करता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि जब बैंक से धन निकाला जाता है तो बैंक ग्राहक खाता को क्रेडिट करता है या डेबिट करता है? तो याद रखिए कि जब बैंक से धन निकाला जाता है तो क- जो कैश है उसको हम लोग क्या करते हैं कि कैश अकाउंट डेबिट करते हैं और टू में लिख देते हैं बैंक को। लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि जब बैंक से धन निकाला जाता है तो ग्राहक का खाता क्या किया जाता है, तो डेबिट किया जाता है या क्रेडिट किया जाता है? तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं ग्राहक का खाता डेबिट किया जाएगा, उसको डेबिट में रखा जाएगा, डेबिट करेंगे। और अगर ग्राहक जमा करता है तो वो क्या करेंगे, तो उसको हम क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक है, ग्राहक का खाता तब क्या किया जाएगा, तब वहां पर क्रेडिट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, 22 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यदि हम पासबुक के अनुसार शेष लेते हैं, रोकड़ बही के शेष को पाने के लिए निम्नलिखित में से किसे घटाएंगे? यदि हम पासबुक के अनुसार शेष लेते हैं, रोकड़ बही के शेष को पाने के लिए हम लोग किसे घटाएंगे? बैंक द्वारा दिया गया ब्याज, बैंक द्वारा प्रभावित ब्याज, या फिर चेक जमा किया लेकिन उगाही नहीं हुई, बैंक के द्वारा स्थायी निर्देश के अनुसार भुगतान। तो यदि पासबुक के अनुसार शेष लेते हैं, ठीक है, रोकड़ बही के शेष को पाने के लिए हम लोग निम्न में से किसे घटाएंगे? तो याद रखिए कि हम लोग निम्न में से बैंक ब्याज को घटाएंगे। और यदि अगर हम लोग रोकड़ पुस्तक लेते और पासबुक के अनुसार शेष निकालते तब हम लोग ब्याज को ऐड करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और 23 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि तलपट में दिखाया गया बैंक शेष, तलपट में दिखाया गया बैंक शेष कहाँ पर होता है? पासबुक के अनुसार शेष होता है, रोकड़ बही के अनुसार शेष होता है, या फिर क्रय बही के अनुसार शेष होता है, या फिर ए और बी दोनों के अनुसार उस जो शेष होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर है कि तलपट में दिखाया गया बैंक शेष रोकड़ बही के अनुसार शेष होता है। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन बिल्कुल
सही आंसर हो जाएगा। और आज का हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि पासबुक का शेष प्रारंभिक बिंदु हो तो बिना वसूल हुआ चेक को हम लोग बीआरएस में जोड़ दिया। बीआरएस मतलब कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में उसे जोड़ते हैं। रोकड़ बही के अनुसार शेष होता है। सॉरी, यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर ये ऑप्शन गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बीआरएस से घटाया जाता है। बीआरएस से बीआरएस से घटाया जाता है, या फिर बीआरएस बनाते समय ध्यान नहीं दिया जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यदि पासबुक का शेष प्रारंभिक बिंदु हो तो बिना वसूल हुआ चेक को हम लोग क्या करेंगे? तो बिना वसूल हुए चेक को हम लोग वहां पर बीआरएस में जोड़ेंगे या फिर उससे हम घटाएंगे। तो याद रखिए कि बिना वसूल हुए चेक को हम लोग जोड़ते हैं, और अगर हम लोग रोकड़ बही के अनुसार शेष लेते हैं तो वहां पर हम लोग घटाते हैं। ये मैं आप लोगों को दोनों बातें कराऊंगा। यदि हम पासबुक के अनुसार शेष लेते हैं तो क्या केस होते हैं, तो सवाल अलग तरीके से होता है। और अगर हम रोकड़ बही के अनुसार शेष लेते हैं तो सवाल अलग तरीके से होता है। सवाल तो सेम तरीके से ही होता है, बस कंडीशन थोड़ी सी उल्टी हो जाती हैं, विपरीत हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को 24 क्वेश्चन कराए हैं बिजनेस के, यहाँ पर बैंक समाधान विवरण के। अगली क्लास में आप लोगों को यहाँ पर डिटेल की क्लास भी आप लोगों को मिलेगी, बहुत ही जल्द आप लोगों को डिटेल क्लास भी कराएंगे, ठीक है। लेकिन अगली क्लास में आप लोगों को बैंक समाधान विवरण का पार्ट 2 करके मिलेगा, और भी क्वेश्चन हम लोग कराएंगे इसके, ठीक है। 20 से 25 क्वेश्चन आप लोगों को और मिलने वाले हैं। ऐसे आप लोगों के 40 से 45 क्वेश्चन हो जाएंगे बैंक समाधान विवरण के। पूरा का पूरा बैंक समाधान विवरण हो गया। फिर उसके बाद हम लोग करेंगे इसकी डिटेल क्लास करेंगे कि बैंक समाधान विवरण क्या होता है। जो भी टॉपिक हैं आपको डिटेल में भी बताएंगे और उनको एमसीक्यू में भी बताएंगे हम लोग। अगर आप लोग बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं बिजनेस स्टडी की ग्रुप की, तो मैंने आप लोगों को बिजनेस स्टडी की क्लासें जो है प्रॉपर दे रहा हूं आप लोगों को। यहाँ पर जो क्लासें की बात करते हैं, यहाँ पर जो क्लासें हैं वो क्लासें 13 तक हो चुकी हैं। हम लोगों ने 13 क्लासों में यहाँ तक कर लिया है, और भी क्लासें हैं जो मैं आप लोगों को कराऊंगा, ठीक है। तो वहाँ पर भी आप लोग जरूर करें। ये भी फार्म अगर आप लोग उम्र है, आप लोगों की एज है, तो आप लोग जरूर डालें, ठीक है। तो आज यहाँ तक हम लोग करते हैं। तो आज की क्लास में अगर आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी, तो प्लीज़ आप लोग शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।